So let's start chapter number 7, the temperate zone. The temperate zone is a region located away from equator between Tropic of Cancer in Arctic Circle and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in Southern Hemisphere. If you recall the diagram we did in the last lesson, हमारा जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। द टेम्परेट रीजन, यानी कि हमारा जो टेम्परेट जोन है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमीस्फीयर में भी है। The temperate region is known for its grassland that cover nearly 1/3 of Earth's land surface. Temperate zone की क्या विशेषता है, क्या खासियत है टेम्परेट जोन के बारे में कि टेम्परेट जोन आर फेमस फॉर देयर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, और ये जितने भी ग्रासलैंड्स हैं ये सभी अर्थ का जितनी लैंड है उसका 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि अर्थ पर जितनी भी लैंड है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा, यानी कि पूरी लैंड को अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, तो जो तीसरा हिस्सा होगा हमारा वो क्या होगा, टेम्परेट जोन के ग्रासलैंड। Grasslands are open, fairly flat and continuous areas made up of many different kinds of grasses. Grasslands actually होते क्या हैं, ये open areas हैं, यानी कि ये खुले मैदान हैं। फेयरली फ्लैट, यानी कि ये फ्लैट है, यहाँ कोई हिल नहीं है, बिल्कुल सपाट, हिंदी में उसको कहते हैं सपाट, फ्लैट समझते हैं ना, बिल्कुल कोई अनइवन सरफेस, इवन सरफेस है, दूर दूर तक फैले हुए हैं। कॉन्टीन्यूअस एरिया, यानी कि दूर तक आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस, अलग अलग तरह की ग्रास। दिस एरिया डज नॉट हैव enough regular rainfall to support the growth of a forest, but not so little as to form a desert. ये हमारा जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर बारिश मॉडरेट होती है, इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती कि हमारे घास के मैदान फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएं, और इतनी कम भी नहीं होती कि ये घास के मैदान डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएं। यानी कि बारिश जो है वो मीडियम होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे एंड दिल कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट। और अगर बिल्कुल भी नहीं होगी तो क्या होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन टेम्परेट जोन में क्या होता है, बारिश होती है मॉडरेट, बीच में, ना कम ना ज़्यादा। द ग्रासलैंड इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के कुछ ग्रासलैंड्स हैं, प्रेयरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, स्टेपीज इट्स इन रशिया, ये ग्रासलैंड्स के नाम हैं। द ग्रासलैंड इन साउदर्न हेमीस्फीयर, अब अगर हम साउदर्न हेमीस्फीयर की बात करें, पम्पस साउथ अमेरिका में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, सवाना इट्स इन अफ्रीका एंड डाउन्स इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्रासलैंड्स के नाम हैं और हमें ब्रैकेट में ये बताया गया है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में हैं। ओके, सो इस पेज में हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो टेम्परेट रीजन है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमीस्फीयर में भी है। एरिया बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ग्रासलैंड्स में क्या होता है, बारिश जो है इट्स मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मीडियम, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश भी नहीं होती कि हमारे ग्रासलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएं, और इतनी कम बारिश भी नहीं होती कि हमारी ये जो ग्रास है ये गायब ही हो जाए, इसको पानी ही ना मिले। ओके,
Now let's move on to the page number 50. Climate. The climate in these area is warm in summer and cold in winter. These area मतलब हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं कि ग्रासलैंड में समर्स में गर्मी होती है और विंटर्स में ठंड होती है. ओके. इन ईच हेमीस्फीयर, दोनों हेमीस्फीयर में स्नो इज कॉमन in winter areas of temperate zone at a distance from equator. See, there are so many information included in this line. अगर आप रिकॉल करें लास्ट लेसन, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना हम इक्वेटर के नज़दीक जाते हैं गर्मी उतनी ज़्यादा होती है. ऐसा ही होता है, हम जितना ज़्यादा इक्वेटर के पास जाएंगे गर्मी उतनी ज़्यादा होगी. तो विंटर्स में ग्रासलैंड के कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल होता है, लेकिन उन एरियाज़ में जो इक्वेटर से दूर हैं. द एरिया, द ग्रासलैंड, द पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड दैट आर फार फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर से दूरी पर हैं, वहाँ स्नोफॉल के चांसेस हैं, क्योंकि हम इक्वेटर के जितना नज़दीक जाएंगे गर्मी ज़्यादा होगी. But as we get closer to equator, there is rainfall throughout the year. लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर के नज़दीक जाएंगे क्या होगा, पूरे साल क्या होगी, बारिश. ठीक है, ओके. वहाँ पर एरियाज़ में क्या होती है, बारिश होती रहती है. The average temperature in these areas vary from 5 degree Celsius to 20 degree Celsius. इन एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो 5 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है. ये एवरेज टेम्परेचर है ग्रासलैंड्स का. ग्रासलैंड एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में नहीं है. और रीज़न आई थिंक आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एंटार्क्टिका में हमेशा क्या होती है, बर्फ़ होती है. देर इज़ स्नो, पूरे साल इट्स कवर्ड विद स्नो, सो देर इज़ नो चांसेस दैट द ग्रासलैंड एग्जिस्ट. क्योंकि पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, तो वहाँ पर कोई भी ग्रासलैंड नहीं होता. प्लांट लाइफ. प्लांट इन दिस रीजन इज़ एसेंशली ग्रास एंड सम फ्लावर्स. इस एरिया में जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर ग्रास होती है या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. इट वेरीज़ फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब टेम्परेट जोन इतना बड़ा है तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो भी. सिंस द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, द ग्रास देयर इज़ टॉल. प्रेरीज़ में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज़ ग्रासलैंड है, वहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, तो वहाँ की ग्रास जो है वो थोड़ी लंबी है. ठीक है. द स्टेपीज़ हैव शॉर्टर ग्रास बिकॉज दे रिसीव लेस रेनफॉल. अगर हम स्टेपीज़ ग्रासलैंड से कंपेयर करें तो स्टेपीज़ ग्रासलैंड की जो ग्रास है वो छोटी होती है, क्योंकि वहाँ की बारिश कम होती है. द कलर ऑफ ग्रास ऑल्सो वेरीज ड्यूरिंग ईच सीज़न. हर सीज़न में जो ग्रास का कलर है वो वेरी करता है, यानी कि बदलता है. बारिश वाले मौसम में हो सकता है ग्रास और ज़्यादा अच्छी हो. ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग हमारी ग्रास जो है उसका कलर बदल सकता है. वाइल्ड लाइफ. द एनिमल दैट लिव इन टेम्परेट ग्रासलैंड हैव अडेप्टेड टू इट्स ड्राई विंडी कंडीशन. एनिमल जो हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के वो अडेप्ट हो चुके हैं. हमने ये वर्ड लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाना, वो फीचर्स अपनाना, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. तो टेम्परेट जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, क्योंकि ड्राई और विंडी कंडीशन है, बारिश नॉर्मल हो रही है. विंडी कंडीशंस हैं क्योंकि खुले मैदान हैं तो हवा ज़्यादा महसूस होती है. तो इस तरह की एटमॉस्फेयर में रहने के लिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अडेप्टेड हैं. एनिमल फाउंड इन दिस रीजन. अब यहाँ पर कैसे एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एंड बरोइंग एनिमल एंड प्रेडेटर. ग्रेजिंग मीन्स जो चरते हैं, घास वगैरह खाते हैं. बरोइंग मीन्स जो बिल बना के रहते हैं मिट्टी में.
प्रेडेटर जो कि शिकारी, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को, तो इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ग्रेजिंग एनिमल कौन से हैं? सो ग्रेजिंग एनिमल हमारे हैं गैजल, डियर, बरोइंग एनिमल है माइस एंड जैक रैबिट। प्रेडेटर जैसे कि स्नेक कोयोटीज़ एंड ग्रिजली बियर्स। तो ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, सो टुडे यू हैव टू रीड पेज नंबर 49 and 50.